प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी के, जी हाँ साथियों, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं साथियों। जी हाँ, यह जो क्लास है यह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हाँ, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, विजया व्यास, गायत्री देवी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, गायत्री देवी थी। गायत्री देवी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह राजे सेना ने हत्या कर दी थी? जी हाँ साथियों, आपके कौन अधिकारी था जिसकी हत्या कोटा के विद्रोह के अंदर सेना के द्वारा की गई थी? कब की थी? 15 अक्टूबर 1857 को की थी, बताओ। मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेडलर, मेजर बर्टन, कप्तान सोवर्स। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपके मेजर बर्टन तो है ही है, बिल्कुल आपको पता है। आपका सी तो होगा, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सभी जगह दे रखा है। मेजर बर्टन का तो नाम आएगा ही आएगा, परंतु साथियों ध्यान में रखना है डॉक्टर सेडलर की भी क्या की थी, हत्या की थी। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जी हाँ साथियों, मेजर बर्टन था, जिनकी हत्या की गई थी सेनाओं के द्वारा, मतलब कि जो आपके क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने हत्या की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक दशा, धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है साथियों, वह तो आपकी नगर नियोजन थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दुल्हे राय किस राजवंश से संबंधित हैं? चौहान, राठौर, कछवा है, हाड़ा चौहान। दुल्ले राय की बात हो रही है साथियों। दुल्ले राय का संबंध तो कछवाहा राजवंश से रहा है। कछवाहा राजवंश, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब संपन्न हुआ? मैंने आपको कई बार बताया है, बिल्कुल वापिस चर्चा कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों 3 शाखे देखने को मिलते हैं। प्रथम शाखा अपना 1303 ईस्वी के अंदर हुआ, दूसरा शाखा 1534 ईस्वी के अंदर हुआ, और तीसरा शाखा 1567 68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था, जो साथियों महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल साथियों, तो तीसरे की बात हो रही है तो 67 68 आपका सही हो जाएगा। 68 कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, तो 1567 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार साथियों 1567 68 60 में देखने को मिलता है, तो वह आपका सही हो जाएगा, परंतु कई बार आता है 1567 अलग आता है और 1568 अलग आता है। तो साथियों आपको 1568 को सही लगा कर आना है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला जो सर्वोत्तम दुर्ग है साथियों, वह तो गागरोन दुर्ग है, जो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आहू और काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है। यह बिना किसी नींव के एक पत्थर के चट्टान के ऊपर साथियों निर्मित दुर्ग है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, जो आपका बुलंद दरवाजा है ना, वह भी गागरोन दुर्ग के अंदर ही लगा हुआ है। जी हाँ, नवलखा दरवाजा आपका कौन से दुर्ग का है? रणथंभौर दुर्ग का है ना, वैसे ही बुलंद दरवाजा गागरोन दुर्ग के अंदर लगा हुआ है। जी हाँ, राजस्थानी साहित्य धरती धोरारी की रचना किसने की? अरे मैंने कल ही बताया था कि धरती धोरारी
पाथल और पित्थल, लिंटांस, मिंजर, इन सभी की जो रचना है साथियों, मतलब कि इनके साथियों जो रचनाकार हैं वह कौन थे? बिल्कुल इन रचनाओं के रचनाकार देखने को मिले हैं बिल्कुल साथियों कन्हैया लाल सेठिया। बिल्कुल इन्होंने ही ये आपकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कन्हैया लाल सेठिया का जो संबंध है वह अपने चूरू जिले से रहा है बिल्कुल साथियों। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली। जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य साथियों बिल्कुल यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जी हाँ, यह साथियों शेखावाटी चूरू झुंझुनू सीकर का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो साथियों विवाह के अवसर पर किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। एक बात और ध्यान में रखना है, कौन सी बात? बिल्कुल यह जो नृत्य है साथियों ये झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? महाराणा कुंभा की बात हो रही है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ के किले का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, नेजा से तात्पर्य क्या है? नेजा क्या है? नेजा तो साथियों रामदेव जी की ध्वजा का नाम है साथियों। बिल्कुल रामदेव जी की ध्वजा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान में कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, हरिदेव जोशी। जी हां, जय नारायण व्यास को जाना जाता है। जय नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, इनमें से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है? जी हां, सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात हो रही है यहां पर। फलोदी, माउंट आबू, जरगा, सम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जो आर्द्र स्थान देखने को मिलता है वह तो आपका जी हाँ माउंट आबू देखने को मिलता है जो कहां पर है? सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात हो रही तो साथियों माउंट आबू आएगा। सर्वाधिक आर्द्र जिले की बात की जाए तो साथियों नाम आएगा झालावाड़ का। और सबसे शुष्क स्थान की बात की जाए तो नाम आएगा फलोदी का। और सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात की जाए तो नाम आएगा जैसलमेर का। और सबसे कम साथियों आपकी वर्षा जो पर्टिकुलरली स्थान की बात आए तो नाम आएगा सम आएगा जो अपना एक गांव है साथियों जैसलमेर का। और सबसे गर्म जिले की बात की जाए तो चूरू का नाम आएगा। और सबसे ठंडे जिले की बात की जाए तो भी चूरू का नाम आने वाला है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां से क्वेश्चन आएंगे आएंगे बिल्कुल आएंगे साथियों। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का अर्थ स्थानीय भाषा में वन की आशा है? वन की आशा किसे कहते हैं साथियों? माही नदी, बनास नदी, मेदा नदी, सोम नदी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपकी बनास नदी को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? साथियों एक किशोर सागर झील या तालाब है, ये कहां पर है बताओ? बिजोलिया में, कोटा में, बूंदी में, किशनगढ़ में। जी हाँ कोटा के अंदर स्थित है। कोटा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान। जी हां, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? अरे काली मिट्टी जो है ना, मैंने आपको बताया है कि मध्य काली मिट्टी जो है वह तो साथियों आपकी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल बारा, झालावाड़, कोटा सही रहेगा। जी हां, हाड़ौती पठार के अंदर अपनी मध्य काली मिट्टी देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से उच्च साक्षरता दर अवरोही क्रम में साक्षरता दर वाले जिलों के सही क्रम की पहचान कीजिए साथियों, बताओ फटाफट। जी हां, सर्वाधिक कोटा का है,
उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद सीकर और उसके बाद साथियों अलवर का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, सबसे ज्यादा साथियों महिला साक्षरता कोटा की है, और ओवरऑल की बात करें तो भी आपका कोटा 1 नंबर पर आता है। जी हां साथियों, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली कास्ट लिग्नाइट गिरल खदान किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू। जी हां बाड़मेर में है, बाड़मेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष व सदस्य होते हैं साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और सदस्य जो है साथियों 7 होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा, बताओ सबसे कम समय के लिए किसने धारण किया, बताओ। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, जगन्नाथ पहाड़िया, बरकतुल्ला खान। जी हां, हीरालाल देवपुरा ने किया था। हीरालाल देवपुरा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र घोड़ा जीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जी हां, घोड़ा जीरा के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। जी हां बिल्कुल साथियों, जो घोड़ा जीरा है उसके उत्पादन के लिए तो पश्चिमी राजस्थान क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मोचड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है साथियों? बिल्कुल मोचड़ी, अरे लाडलो, मोचड़ी तो एक प्रकार की चमड़े से हस्तशिल्प होती है। जी हाँ, चमड़े से की गई एक प्रकार की क्या है? हस्तशिल्प है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा की है? तो साथियों सही हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जी हां। राजस्थान डिजिटल लोक अदालत शुरू करने वाला राज्य पहला है। अरे पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, बताओ कौन सा है राजस्थान? जी हां बिल्कुल साथियों, पहला ही है क्या? जी हां पहला ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान विधानसभा की क्रम संख्या कितनी है साथियों? बताओ फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे लाडलो, वर्तमान विधानसभा जो है ना, ये तो 16वीं विधानसभा चल रही है, ध्यान में रखिएगा। जी हां बिल्कुल। नगरों के उस समूह को पहचानिए जिसमें नगर निगम है। नगर निगम साथियों कौन कौन से शहरों के अंदर देखने को मिलती है, बताओ। कोटा, अलवर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। जी हां, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर के अंदर क्या है साथियों? नगर निगम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। बिल्कुल आपको भी काबिल बनना है और सिलेक्शन लेकर ही रहना है। जी हां साथियों, और अभी तक आपने बिल्कुल साथियों इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हां, रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हम लेकर आए हैं महाबली टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे साथियों। 150 क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं हर एक मॉडल पेपर में, तो मानिए 1500 क्वेश्चन है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों। जी हाँ, ये मान के चलिएगा कि ये परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है। मात्र 99 रुपए में साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जैसलमेर, नई दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। जी हां, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार, पटवारी एवं ग्राम सेवक, एसडीओ, नगर आयुक्त।
जी हाँ, पटवारी या फिर साथियों ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, पचपदरा में। जी हाँ साथियों, पचपदरा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। जी हाँ, डूंगरपुर है साथियों, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के किस जिले की स्वाति शर्मा को विश्व व्यापार संगठन में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है? अलवर, झुंझुनू, जैसलमेर, झालावाड़। जी हाँ, झुंझुनू में किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किसके तहत पूरा काम पूरा दाम अभियान शुरू किया है? बिल्कुल साथियों, मनरेगा के तहत किया है, मनरेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? जी हां साथियों, सर्वाधिक बार की बात हो रही है। शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी, इनमें से कोई नहीं। हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत और हीरालाल देवपुरा। ऑप्शन के हिसाब से बताना है साथियों। बिल्कुल हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत ने सर्वाधिक बार क्या लिया साथियों? शपथ ली है मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान के लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है, तो साथियों मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या ली है? सर्वाधिक बार शपथ ली है। कितनी बार? 4 बार शपथ ली है साथियों। बिल्कुल ये सर्वाधिक है। और लगभग इन्होंने 17 साल तक क्या किया था साथियों? अपने मुख्यमंत्री के पद के ऊपर कार्य किया था। ध्यान में रखिएगा, वर्तमान राजस्थान के निर्माता जो है ना, वह मोहनलाल सुखाड़िया जी को ही कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बारां के अंदर, सीताबाड़ी बारां के अंदर साथियों सहरिया जनजाति का कुंभ लगता है। बिल्कुल यहीं पर ये आपकी निवास करती है सहरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? फाला, गमेती, पालवी, पाल। जी हाँ साथियों, गमेती कहते हैं, गमेती। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, कौन थे? डी.एस. तिवारी, एम वर्मा, एस.सी. त्रिपाठी, सर एस.के. घोष। जी हाँ साथियों, सर एस.के. घोष क्या थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है भीलवाड़ा में, अजमेर में, भरतपुर में, जयपुर में। लाल्या काल्या जो मेला है साथियों, जिसका आयोजन कहां पर होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अजमेर में होता है। अजमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचरण जी, संत रामदास जी, संत निरंजन दास जी, संत हरिदास जी। जी हां बिल्कुल साथियों, संत हरिदास जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बनास संस्कृति का संबंध किस स्थान से है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। जी हां साथियों, आहड़ से है बनास संस्कृति का संबंध। आहड़ आपकी कहां पर है? बिल्कुल साथियों उदयपुर में है। गणेश्वर कहां पर है? सीकर में है। कालीबंगा कहां पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। बेराट कहां पर है? प्राचीन है साथियों। पहले तो ये जयपुर केंद्र आती थी और ये अब कोटपुतली बहरोड केंद्र आता है। बिल्कुल दोनों ध्यान में आपको रखना है साथियों। जी हां, रणकुंभा किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे? जी हां साथियों, सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। जी हां, वीणा वादक थे साथियों रणकुंभा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों,
जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। अरे मंजिल कौन सी है? मंजिल तो साथियों बिल्कुल रीट की एग्जाम है, सिलेक्शन लेना ही मंजिल है। बिल्कुल सिलेक्शन अवश्य लेकर रहेंगे, बस बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। जी हाँ साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपकी ये जो फैमिली है ये 13,000 की कंप्लीट होने को जा रही है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? वत्सराज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागभट्ट प्रथम, देवपाल प्रथम। जी हाँ, नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है साथियों? मेवाड़ी, हाड़ौती, वागड़ी, मारवाड़ी। जी हाँ साथियों, वागड़ी का देखने को मिलता है। दक्षिणी पूर्वी भाग की बात हो रही है ना। जी हाँ, वागड़ी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आहड़ का प्राचीन नाम क्या नहीं था? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ का जो प्राचीन नाम है वह घाटपुर था, ताम्रवती नगरी भी था, धूलकोट भी था, परंतु बेराट नहीं था। तो बेराट ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। बिल्कुल साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन जो है ना साथियों, वह तो दिवेर के युद्ध को कहा है। दिवेर का युद्ध ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जयगढ़ किला कहां स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे साथियों, जयबाण जो तोप है ना, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है, जो साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान के भीलों के बीच जी हाँ मनाया जाने वाला जो मुख्य त्योहार है वह कौन सा है? गणगौर उत्सव, उर्स मेला, बेनेश्वर मेला, नवरात्रि। जी हाँ, गणगौर उत्सव है साथियों। गणगौर उत्सव ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, कार्तिक कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को। जी हाँ, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मांड गायन से संबंधित है? आमिर खान, अल्लाह जिलाई बाई, फालकर, कालीबाई। जी हाँ, मांड गायन से तो साथियों किनका संबंध है? अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, काली मर्दा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती पठार, बांगर प्रक्षेत्र, बोराट पठार, चंबल घाटी। जी हाँ, हाड़ौती पठार के अंदर काली मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 40 प्लस आपके यदि सही हो रहे हैं तो ये आपको क्लास साथियों बिल्कुल बेहतरीन रही है और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था? चेलावास का युद्ध में, जेतारण के युद्ध में, बयाना युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिथोड़ा गलत हो जाएगा। चेलावास के युद्ध में हराया था। बिल्कुल चेलावास का युद्ध ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, ऐसे ही आपको क्लास देखनी है साथियों तो हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। जी हाँ, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा साथियों। मात्र साथियों 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। बिल्कुल आपको फटाफट से परचेज कर लेना है साथियों। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलने वाले हैं।
जी हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल वापस मिलेंगे साथियों, कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।